वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हमने पंजाब की सूरत हाल का जिक्र किया कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, गली मोहल्ले देहात दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। सतलुज, रावी और चिनाब में पानी अब सिंध की तरफ अब वहाँ से बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 सितंबर तक सिंध में सैलाबी रैले पहुँचने का अंदाज़ा है और तमाम इदारे अलर्ट पर हैं। गुद्दू, सखर और कोटरी पर क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की तैयारी क्या है, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद सलमान शाह साहब ने, DGPDMA सिंध है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कब तक ये जो पानी है सिंध में दाखिल होगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना पानी आ सकता है और तैयारियां कैसी हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है कि आपके तवज्जुह से जो है वो पब्लिक को और तमाम लोगों को जो आपके नाज़रीन हैं उनको बता सकें। हुकूमत सिंध जब से पंजाब की सूरत हाल हुई है, ना सिर्फ उसके बाद बल्कि उससे पहले ही अपनी तैयारियां हम एंटिसिपेशन में ही कर रहे थे, जिसमें मेनली जो है वो ये कि तमाम इदारों को एक्टिवेट किया गया है और उनको एक्टिवेट करने का मकसद ये है कि उनकी प्रेजेंस ग्राउंड पर हो और जो भी सिचुएशन डेवलप होने से पहले जितनी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, जिसमें प्रायोरिटी जो है वो पब्लिक सेफ्टी है कि उनके जो लोगों को है वो इवैक्यूएट करना है, जहाँ पे पानी के लेवल उस लेवल तक जाना है जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कंटिन्यूसली मीटिंग्स कर रहे हैं। CM साहब ने परसों मीटिंग की थी और क्लियर हिदायत दी थी कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है उसके लिए हतल इम्कान कोशिश करनी है कि ना हो। और जो चीफ सेक्रेटरी ने उसके बाद कंटिन्यूसली डेली के हिसाब से वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तमाम जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उन्होंने एक कंट्रोल रूम जो है वो स्पेशली इस्टेब्लिश किया है इसी पर्पज के लिए। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जो भी रेलेवेंट इदारे हैं वो उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। जहाँ पे जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका वहीं देर एंड देर फैसला हो रहा है और जो है वो मोबिलाइजेशन जो है वो इंश्योर की जा रही है कि इरिगेशन अथॉरिटीज बंदों की हिफाजत के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग अगर इवैक्यूएट होते हैं तो उसका इवैक्यूएशन प्लान UC वाइज वो बनाया गया है। बनाया हुआ तो प्लान पहले ही था, लेकिन उसको जो है फर्दर जो है उसको फाइनलाइज किया गया है। बिल्कुल, ये मेन इक़दामात हैं जिनको अभी हम हुकूमत सिंध। बिल्कुल। तो शाह साहब ये बताइएगा कि इस वक्त रावी में जो है तकरीबन 2.25 लाख के करीब रैला मौजूद है, चिनाब में बताया जा रहा है 10 लाख के करीब रैला मौजूद होगा और ये आपको पता है कि तमाम तर जो दरिया हैं वो कलेक्टिवली पंजनद में ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर के लिए। तो कितना सैलाबी रैला आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त आ रहा है? देखिए जी, जो फेडरल फोरकास्ट डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट की, उनका अंदाजा है कि ये 6 से 7 लाख से प्लस माइनस कुछ रेला आएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हम 2+2 नहीं कर सकते कि इतना पानी आएगा। लेकिन हम एक अपनी कैलकुलेशंस करते हैं हिस्टोरिक डेटा के ऊपर और फिर जो एक्चुअल में वहाँ से पानी गुजर रहा होता है जिन बराजेस को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट और फेडरल फोरकास्ट डिवीजन है, इनका जो है वो फेडरल फ्लड डिवीजन जो है, इनका ये अंदाजा है कि 6-7 लाख के करीब जो है ये रेला गुजरेगा। तो उन 6-7 लाख लोगों पानी के रेले के लिए जो पॉपुलेशन जो इफेक्ट हो सकती है वो तकरीबन हमारा अंदाजा है कि वो 53,000 फैमिली के करीब जो है वो उनके घर पानी में आ सकते हैं। तो उन्हीं 53,000 फैमिलीज के लिए हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, तो सर उन 53,000 जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए आपने बताया कि तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या इस रैले से पहले उनको वहां से निकाल लिया जाएगा, नकले मकानी करा ली जाएगी और शिफ्ट कर दिया जाएगा सेफ जगहों पर? और ये भी बताइएगा कि अगर ये रैला इससे बढ़ता है तो फिर क्या कोई ब्रीच तो नहीं करना पड़ जाएगा? उस हवाले से भी तैयारियाँ हैं इंतजामिया की? जी देखिए, सिंध में जो है वो इंटेंशनल ब्रीचिंग नहीं की जाती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो हेडवर्क्स की जो कैपेसिटी है वो काफी बेहतर है। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे गुद्दू की जो डिजाइन कैपेसिटी है वो है 12 लाख क्यूसिक। तो अगर 12 लाख क्यूसिक से एक्सीड कर रहा हो तो फिर इस तरफ सोचा जा सकता है कि अब उसमें भी ये फैक्टर्स आ जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत लो है तो सिंध में उसका वो फायदा नहीं होता है ब्रीचिंग का जो कि ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि हम जो डिजाइन कैपेसिटी के अंदर जो है बंद है उनको जो है वो मजबूत करें कि जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, जो वल्नरेबल पॉइंट्स को हम मजबूत करते हैं कि जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स में आपको क्लियर बुक वो होते हैं जहाँ पे पानी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है या जो माजी में जो है वो पहले मुतासर हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू के लिए। और इस वक्त बैराजों पे क्या सूरत हाल है, सिंध में कितना पानी आ सकता है, आबादियों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उसके मुतालिक आपने बताया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।